बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से भी एक अलामिया जारी हो चुका है अरशद शरीफ के हवाले से, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है जंग, उसकी जानिब से जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने दावा किया है अरशद शरीफ के बारे में, जो कि ये कहा जा रहा था कि उनकी जो वजह मौत है वो ये थी कि कुछ अनासिर या वफाकी हुकूमत ये चाहती थी कि अरशद शरीफ को, जो सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है जिन्हें कीनिया में बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, उसकी बुनियादी वजह ये थी कीनिया जाने की कि चूँकि उनका जो वीज़ा था वो ख़त्म हो चुका था और दुबई हुकूमत पर पाकिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत का दबाव था कि अरशद शरीफ पाकिस्तान में मतलूब हैं, लिहाजा उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए, और जो हालात थे, जिस नौयत के हालात अरशद शरीफ के हवाले से थे, जो उनको सिक्योरिटी खदशात थे, तो वो बेहतर हालात के इंतज़ार के लिए उन्होंने अफ्रीकी ममालिक यानी कि कीनिया का रुख किया था, और वो कीनिया में कुछ हालात का वेट कर रहे थे बेहतर होने का, और इसी दौरान ये इंसिडेंट हो गया। तो लोगों की जानिब से, खास सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से कहा जा रहा था कि इसमें मजबूर किया गया था दुबई हुकूमत को कि आप अरशद शरीफ को डिपोर्ट करें ताकि वो पाकिस्तान आएँ और हम उन्हें गिरफ्तार करके उनसे तहकीकात को आगे बढ़ाएं। तो अब जो मोहम्मद साले जाफर हैं, उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की है और उन्होंने कहा है कि जी जो वफाकी हुकूमत है उसका ये कहना है कि उनके किसी भी अहलकार या खुद हुकूमत की जानिब से ये दबाव दुबई हुकूमत पर नहीं डाला गया कि आप जो है वो अरशद शरीफ को आप डिपोर्ट करें। लेकिन एक तरफ तो ये वाला मामला है, और अरशद शरीफ की जो इनकी साले जाफर साहब की रिपोर्ट है उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम को किसी मुकदमे भी मतलूब नहीं थे अरशद शरीफ। ज़राए के मुताबिक वो एक फ्री एजेंट और नकलो हरकत के लिए आज़ाद थे। ज़राए ने इस तासुर को मुस्तरद किया कि हुकूमत पाकिस्तान या कोई इदारा इन्हें पाकिस्तान वापस लाना चाहता था। पाकिस्तान यूएई से बेहतरीन दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं जो एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करते। यूएई ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात की पासदारी की है। ज़राए ने याद दिलाया कि मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तानियों के लिए हमेशा महफूज और पुरअमन मंजिल रहा है। अब ये ज़राए है, ज़राए हैं जी साले जाफर साहब के। आपको पता है कि ज़ाहिर है कि नून लीग की तरफ झुकाव उनका वाज़े तौर के ऊपर है, लेकिन बहुत सारे लोग ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि जी ज़राए से तो खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि उन्हें, हकीकत में ये है बहुत सारे लोगों के मुताबिक और जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक, कि हुकूमत की जानिब से कहीं ना कहीं दबाव था, और यही वजह है कि दुबई के अंदर जो उनकी रिहाइश थी, उनका वीज़ा ख़त्म था, वो अफ्रीका के ममालिक चले गए, कीनिया में गए और उनको वहाँ टारगेट किया गया। और जिस तरीके से एक जो शूटिंग रेंज कंपनी के मालिक हैं उनका नाम आ रहा है, ड्राइवर खुर्रम अहमद का नाम आ रहा है, और जो स्पेशल सर्विसेज यूनिट है कीनिया का बदनाम ज़माना, उनके एहलकारों के बारे में आ रहा है। अब इस पुलिस मुकाबला जो हुआ है उसको असली जाहिर करने के लिए एक पुलिस एहलकार जो कीनिया का है उसके हाथ में गोली दिखाई गई है कि जी उसको गोली लगी है। तो ये सारा के सारा लग रहा है कि जी एक क्राइम सीन बनाया गया है, लेकिन हकीकत से क्या ताल्लुक है? यकीनी तौर पर जीआईटी बना दी गई है, जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, हसास इदारे हैं, उस उनके आला अफसरान भी शामिल हैं और वो कीनिया फौरी तौर पर रवाना हो रहे हैं। अब सूरत हाल तब तक वाज़ेह नहीं होगी जब तक कि तहकीकात आज़ादाना माहौल के अंदर नहीं होती, आलमी सतह पर या पाकिस्तान की सतह पर। और जो पाकिस्तान का एक्सेस है कीनिया में, अब वो जो जीआईटी है वो रवाना हो रही है और वो वहाँ पर तहकीकात करेगी। तो यकीनी तौर पर अब जो सूरत हाल होगी वो आने वाले चंद दिनों के अंदर क्लियर हो सकती है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? साले जाफर साहब की रिपोर्ट हो, जेआईटी बनी है, जुडिशल कमीशन बना है, क्या वाकई अरशद शरीफ के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।